हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मजे में होंगे। मैं प्रभात आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस ऑनलाइन चैनल जिसका नाम है कॉमर्स एकेडमिक। तो स्टूडेंट्स, आज हमारा बीएसटी का लेक्चर नंबर 2 है। कल हमने अपने बीएसटी का बारे में थोड़ा सा बेसिक जाना था कि सर ये बिजनेस वर्ड का मतलब क्या होता है। आखिर ये जो सब्जेक्ट हम लोग बिजनेस पढ़ रहे हैं इसमें हम लोग को क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, इन सब के बारे में थोड़ा बहुत हम लोगों ने बेसिक जाना था। ये जाना था कि हम लोग को ये सब्जेक्ट पढ़ना क्यों जरूरी है। तो आई होप स्टूडेंट्स, कल जो हमने पढ़ा था उसका पहले हम एक शॉर्ट रिवीजन करते हैं, ठीक है। तो हमने कल देखा था कि हमारा जो बिजनेस वर्ड है वो किस वर्ड से डिराइव हुआ है, वो डिराइव हुआ है बिजी। यानी बिजनेस का अगर हम जनरल सेंस में बात करें तो बिजनेस का मतलब क्या होता है, डूइंग सम टाइप ऑफ एक्टिविटी। तो क्या स्टूडेंट्स, अगर हम जो भी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं क्या हम सबको बिजनेस बोलेंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता है। बिजनेस अब किसको बोलते हैं? फिर हमने बोला था कि एक्टिविटीज हम दो टाइप की परफॉर्म करते हैं, या तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, फिर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं। तो सर ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती है? जो एक्टिविटीज हम लोग क्या करने के लिए, पैसे कमाने के लिए जो भी एक्टिविटीज हम परफॉर्म करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज। एंड जो एक्टिविटीज हम लोग पैसे कमाने के अलावा जो भी हम एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, जैसे आप अभी पढ़ रहे हो, खाते पीते हो, ये सब की सब क्या है, ये सब की सब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। तो आई होप स्टूडेंट, चलिए अब यहाँ तक हम लोगों ने कल देखा था। फिर हमने देखा था कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज में हमारे पास तीन टर्म आए थे, बिजनेस आया था, प्रोफेशन आया था और एम्प्लॉयमेंट आया था। यानी हम लोग पैसे क्या करके कमा सकते हैं, बिजनेस करके, या फिर हम किसी प्रोफेशन में एंगेज हो, या फिर हम क्या हो, कहीं ना कहीं एम्प्लॉयड हो। तो यहाँ पे हम एम्प्लॉयमेंट में भी अपनी सर्विसेज देके हम पैसा कमा सकते हैं। तो वो सब के बारे में हम लोगों ने देखा था। और फिर हमने देखा था कि बिजनेस में आखिर ऐसा क्या हम लोग परफॉर्म करते हैं जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं। सर प्रोफेशन में तो समझ में आया था कि जैसे डॉक्टर होते हैं, इंजीनियर होते हैं, तो उनके पास अगर कोई पेशेंट जाता है या कोई क्लाइंट जाता है, वो देखते हैं उसके बदले फीस ले लेते हैं, तो वो अपना प्रोफेशन कर रहे हैं। फिर अगर कहीं एम्प्लॉयमेंट, अगर कोई जॉब कहीं करता है तो वो जॉब करके वहां से सैलरी पा जाता है। बट सर बिजनेस में ऐसा लोग क्या करते हैं कि जिससे लोग पैसे कमाते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग को वही तो पढ़ना है कि बिजनेस में लोग क्या ऐसा करते हैं। तो हमने वहां पे देखा था दो चीज थी। एक क्या था, ट्रेड, और दूसरा था एड्स टू ट्रेड। ये दो परफॉर्म करके लोग क्या करते हैं, ये जो एक्टिविटीज परफॉर्म करके लोग एक्चुअल में बिजनेस करते हैं। तो आई होप स्टूडेंट, चलिए अब हमारा क्विक रिवीजन हो गया। और आज का लेक्चर अब हम स्टार्ट करते हैं फन फैक्ट से। आप सभी को स्टूडेंट्स पता है, आप लोग बिजनेस पढ़ तो रहे हो, और हमारे देश में और इस दुनिया में जितने भी मिलियनर्स हैं, बिलियनियर्स हैं, यानी जो भी अमीर आदमी है, वो सब पता है कैसे अमीर बने स्टूडेंट? वो सब अमीर बिजनेस करके ही बने हैं। चाहे आप रिलायंस ग्रुप की बात कर लो इंडिया में, अडानी ग्रुप की बात करो, टाटा ग्रुप की बात करो, इन सब के क्या है, इन सभी के बिजनेसेस हैं। तो इन सब सोचो, बिजनेस करके आज के डेट में दुनिया के अमीरों आदमी, सबसे अमीर आदमी बन रखे हैं। अगर आप जेफ बेजोस की बात कर लो, मार्क जुकरबर्ग की बात कर लो, अगर टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन में हमारे अंबानी साहब भी आ गए हैं। तो ये सब के सब क्या कर रहे हैं, ये सब के सब बिजनेस ही तो कर रहे हैं। तो स्टूडेंट सोचो, अगर आप कल को आप जो कॉमर्स लेके पढ़ रहे हो और अगर कल को आप बिजनेस करना चाहते हो, तो आपके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी कि आपने कॉमर्स लिया और आप इसके बारे में नॉलेज ले रहे हो। तो चलो स्टूडेंट, फिर अब हम लोग अपने सब्जेक्ट में चलते हैं कि आखिर बिजनेस क्या करते हैं, कैसे करते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो नाउ लेट्स कम टू आवर कंप्यूटर स्क्रीन। हाँ तो स्टूडेंट, चलिए अब हमारे सामने हमारी स्क्रीन खुल गई है। और कल हमने यहाँ तक देखा था कि हमारे पास क्या क्या एक्टिविटीज होती है, और ये सब चीजें हमने कल पढ़ी थी कि बिजनेस का मतलब क्या होता है। और ये अभी हमने अपने रिवीजन में देख ही लिया कि ये सब चीजें हम लोगों ने कल पढ़ी थी। फिर कल हम यहाँ पे आए थे कि बिजनेस में और कॉमर्स में हम दो टाइप की एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, जिसका मतलब जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, पैसे अर्न करते हैं। तो स्टूडेंट चलो आज हम इस पे चलने से पहले जो हम एक कॉमर्स की एक बेसिक डेफिनेशन देखते हैं कि ये कॉमर्स या बिजनेस की डेफिनेशन क्या होती है। तो देखो स्टूडेंट्स, कॉमर्स की जो डेफिनेशन होती है, कॉमर्स की डेफिनेशन होती है, कॉमर्स रिफर्स टू द एक्सचेंज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब देखो स्टूडेंट्स, जो यार लिखा है ना वर्ड कॉमर्स, तो कॉमर्स की मीनिंग क्या होती है? कॉमर्स रिफर्स टू द एक्सचेंज एंड distribution of goods and
सर्विसेज इन द इकोनॉमी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे कॉमर्स वर्ड या बिजनेस वर्ड का मीनिंग क्या होता है देखो। तो यहाँ पे कॉमर्स या बिजनेस वर्ड का मीनिंग होता है इट रिफर्स टू द एक्सचेंज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। यानी कॉमर्स या बिजनेस में हम लोग क्या करते हैं, कॉमर्स और बिजनेस में हमारे इकोनॉमी में देखो क्या होता है, जो भी गुड्स प्रोड्यूस होते हैं यानी जो सामान बनते हैं उनका जो एक्सचेंज और डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग प्रॉपर्ली बिजनेस बोलते हैं, कॉमर्स बोलते हैं। अब देखो स्टूडेंट्स हमारे सामने ये जो डेफिनेशन आई है ना, कॉमर्स रिफर्स टू द एक्सचेंज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। तो कॉमर्स का मतलब क्या होता है, एक्सचेंज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो वर्ड है ना एक्सचेंज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स, तो देखो स्टूडेंट्स ये जो लिखा है ना एक्सचेंज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रेड। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, इसी को हम लोग ट्रेड बोलते हैं। फिर यहाँ पे जो एक और वर्ड आ गया ना, इट रिफर्स टू द एक्सचेंज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब देखो गुड्स का जो एक्सचेंज और डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको तो हम लोग ट्रेड बोलते हैं, बट जो सर्विसेज का एक्सचेंज एंड डिस्ट्रीब्यूशन होता है स्टूडेंट्स उसको हम लोग बोलते हैं क्या, उसको हम लोग बोलते हैं एड्स टू ट्रेड। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स हम लोग उसको, एड्स टू ट्रेड बोलते हैं। तो देखो स्टूडेंट्स हमने क्या देखा, कॉमर्स का मीनिंग क्या होता है, कॉमर्स का मीनिंग होता है इट रिफर्स टू द एक्सचेंज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। और जो एक्सचेंज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स होता है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रेड, और उसके साथ साथ जो ऐसी सर्विसेज या फिर ऐसा एड जो हमारे ट्रेड को, हमारे इस सामान के लेन देन को और आसान बनाता है, इसको हम लोग बोलते हैं एड्स टू ट्रेड या फिर ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स हमको, हम उनको बोलते हैं एड्स टू ट्रेड या फिर ऑक्सिलरीज टू ट्रेड या फिर सर्विसेज। अच्छा सर ये होता है। तो सर ये बताइए कि एक्सचेंज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स और एक्सचेंज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्विसेज में अंतर क्या होता है, अब ये बताइए। तो चलो स्टूडेंट्स इसको हम लोग समझते हैं एक छोटी सी कहानी के एग्जांपल से। तो देखो स्टूडेंट्स आज की डेट में अगर आपको अगर मान लो मोबाइल फोन खरीदना होता है तो आप अपने घर के आसपास जाते हो मोबाइल खरीदने, बट आपके पास अगर फॉर एग्जांपल अगर आज की डेट में आपको पसंद आ गया आईफोन 12 और उसकी कॉस्ट में लेके चल रहा इस टाइम होगी 1 लाख रुपीज, कितनी होगी 1 लाख। तो क्या आप अगर मान लो 1 लाख का फोन लेने जा रहे हो आईफोन 12 प्रो और आपके पास 1 लाख रुपीज नहीं होता है, बट फिर भी क्या आप उस फोन को ले सकते हो कि नहीं ले सकते हो, हो गया हाँ सर बिल्कुल ले सकते हैं, क्यों नहीं ले सकते हैं। हाँ तो मान लो आपके पास अगर 1 लाख रुपए ना भी हो तो आप उसको क्या करते हो, फाइनेंस करा सकते हो कि नहीं करा सकते हो, फाइनेंस कराते हो नहीं कराते हो, हाँ सर फाइनेंस बिल्कुल कराते हैं। फाइनेंस में क्या होता है कि आप जाते हो, आप उनको अपनी जिस जहां से भी आप मोबाइल लेते हो फाइनेंस पे, आप क्या करते हो, आप उनको अपनी डिटेल्स देते हो, आधार कार्ड की, पैन कार्ड की, बैंक पासबुक की। उसके बाद वो क्या करते हैं, उसके बाद वो जो है उस डिटेल्स के थ्रू आपका मोबाइल क्या करते हैं, फाइनेंस कर देते हैं। फिर आप कुछ क्या करते हो, आप कुछ डाउन पेमेंट करते हो। अगर 1 लाख का फोन है तो आप फॉर एग्जाम्पल 10,000 20,000 आप एट अ टाइम पे कर दिए, फिर बाकी का जो अमाउंट रहता है आप उसको एक बार में ना पे करके क्या करते हो, आप उसको मतलब धीरे धीरे पे करते हो। तो देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो ट्रेड हो तो क्या आपने, आप देखो यहाँ पे एक्सचेंज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स हुआ कि नहीं हुआ। तो सबसे पहले हम लोग जाने कि गुड्स क्या होता है। तो देखो जो आपके एग्जाम्पल में जो आप गए और जो आईफोन खरीदे, तो जो आईफोन है, जो मोबाइल है, वो क्या है, वो गुड्स है, वो एक सामान है जो आप क्या कर रहे हो, आप खरीद रहे हो। ठीक है, अब वो सामान आपने खरीद तो लिया, तो वहां पे एक्सचेंज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स हुआ, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, उसको ट्रेड बोल देंगे। क्या बोल देंगे स्टूडेंट्स, उसको ट्रेड बोल देंगे। बट अब जो दूसरा पॉइंट है, आपने फोन आज किस पे ले लिया, फाइनेंस पे लिया कि नहीं लिया, किस पे लिया, वो फाइनेंस पे आपने ले लिया। तो वो फाइनेंस पे जो आपने वो सामान खरीदा, आखिर वो कैसे खरीदा, उसके पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल है, उसके पीछे एक सर्विसेज होती है जिसका नाम होता है बैंकिंग एंड फाइनेंस। वही हमारा एड्स टू ट्रेड की सबसे पहली सर्विस होती है जिसको हम बोलते हैं बैंकिंग एंड फाइनेंस। तो बैंकिंग एंड फाइनेंस सर्विस तो ये जिसकी वजह से आपने क्या किया, आपको फोन आपके पास पैसा ना होते हुए भी आसानी से अवेलेबल हो गया। क्या अगर आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले, 20 साल पहले अगर आपको फोन कहीं से अगर ऐसे उधार पे लेना होता तो आप ले पाते थे, नहीं ले पाते थे। क्यों, क्योंकि इस टाइम ऐसी सर्विसेज नहीं थी। बैंकिंग सर्विसेज थी नो डाउट, बट जो फाइनेंस की सर्विसेज जितनी आज हो गई, जितनी तेज, क्या उस टाइम उतनी तेज थी, उतनी फास्ट थी नहीं सर, उतनी फास्ट नहीं थी। और पहले क्या होता था, अगर मान लो कोई शॉपकीपर है
अगर उसको अगर उधार पे गुड्स सेल करना होता था तो उससे पहले 10 बार सोचता था। अगर मान लो मैं इसको गुड्स बेच दूं, कल को चल के मुझे पैसा दे ना दे यार, कल को चल के मेरा पैसा फंस जाए तो मैं क्या करूंगा। और आज ये जो बैंकिंग और फाइनेंस की सर्विस है, आज के डेट में हमारे पास स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं जो कि क्या करते हैं, जो कि फाइनेंसिंग में मदद करते हैं। कस्टमर को सामान देके क्या किया, उसको फाइनेंस कर दिया, हर महीने उसके अकाउंट से पैसा कटेगा या आपके अकाउंट से पैसा कटेगा। बट जो शॉपकीपर है, जो दुकानदार है, उसके पास से एक भी पैसा नहीं जाएगा। उसके पास क्या होगा, वो जो बीच में जो फाइनेंसिंग कंपनी जो आई है, जो अपनी सर्विसेज दे रही है, जो इंटरमीडियरी का काम कर रही है, उसने क्या किया, उसने जो है पैसा दुकानदार को, शॉपकीपर के पास तो पैसा पहुंच गया, उसका पैसा भी नहीं फंसेगा। और अब किस पे शिफ्ट हो गया, रिस्क शिफ्ट हो गया आपके इस बैंकिंग कंपनी पे, इस फाइनेंस कंपनी पे। तो सोचिए स्टूडेंट्स, अगर ये बैंकिंग और फाइनेंस की जो एड है, आखिर ये बैंकिंग और फाइनेंस ने क्या किया, आज यहाँ पे एज एन इंटरमीडियरी आके अपनी सर्विसेज दे के इस ट्रेड को, सोचो जो ट्रेड यानी अगर कोई अगर सोच रहा है मोबाइल खरीदने से के लिए, पहले उसको आज से 10 साल पहले सोचना पड़ता था क्या कि मेरे पास अब 1 लाख रुपए होगा तब मैं जाके मार्केट से खरीदूंगा। बट आज की डेट में उसको सोचना नहीं पड़ता है, आज वो जाता है आसानी से फाइनेंस कराता है और वो मोबाइल खरीद लेता है। तो ये किसकी वजह से पॉसिबल हुआ है, ये कुछ सर्विसेज हैं जो हमारे ट्रेड को, आखिर जो एक्सचेंज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स जो हुआ है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रेड। तो इस ट्रेड को आखिर आसान किया कि नहीं किया, किसने आसान किया, इस बैंकिंग एंड फाइनेंस नाम की सर्विस ने क्या किया, उसको आसान कर दिया। तो इसीलिए ये जो सर्विसेज आती हैं जिस हमारी, उसको हम लोग बोलते हैं एड्स टू ट्रेड। आई होप स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको क्लियर हुआ कि ट्रेड क्या होता है, ये एड्स टू ट्रेड क्या होता है। तो देखो स्टूडेंट्स, ट्रेड क्या होता है, ट्रेड रेफर्स टू द एक्सचेंज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड। यानी अगर आप अपने घर के पास भी, अगर आप किराने स्टोर से भी कोई भी सामान खरीदने जाते हो, तो जो किराने वाले अंकल जो आपको सामान बेच रहे हो क्या होगा, वो ट्रेडर हैं और वो आपको क्या बेच रहे हैं, वो सामान बेच रहे हैं। तो वो जो सामान बेच रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं गुड्स, जिसको हम लोग अपने आंखों से साक्षात देख सकते हैं, फील कर सकते हैं। तो ऐसी चीज को, ऐसे सारे कमोडिटीज को हम लोग जो है गुड्स बोलते हैं। जैसे पेन हो गया, ये लैपटॉप हो गया, हमारा माउस हो गया, हमारा कीबोर्ड हो गया, हमारा टेबल हो गया, हमारा मोबाइल हो गया, ये सब का सब क्या है, ये सब का सब गुड्स है। तो इनका जो एक्सचेंज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रेड। अगर आप अपने घर के आसपास की दुकान पे जाके जो भी सामान खरीदते हो, तो जो सामान खरीदने की जो एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेड। और अगर यहाँ पे अगर हम टेक्निकली बोल देते उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, एक्सचेंज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स। ठीक है, तो अब समझ में आया कि ट्रेड का मीनिंग क्या होता है। उसके बाद अब हम एड्स टू ट्रेड की बात करेंगे। तो एड्स टू ट्रेड क्या होती है, एड्स टू ट्रेड वो सर्विसेज होती है जो हमारे ट्रेड को क्या करती हैं। देखो नाम से पता चला है एड्स टू ट्रेड, एड मींस क्या होता है, मदद प्रोवाइड करना, ऑक्सिलरी प्रोवाइड करना। तो जो ऐसी सर्विसेज या ऐसी चीजें जो हमारे ट्रेड को क्या करती हैं, मदद करती हैं ट्रेड को बढ़ाने में, उसको हम बोलते हैं एड्स टू ट्रेड। और इस एड्स टू ट्रेड में हमारे पास 5 टाइप की सर्विसेज आती हैं। सबसे पहले होती है बैंकिंग एंड फाइनेंस, सेकेंड नंबर पे होती है हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन, थर्ड नंबर पे हमारे पास होती है स्टूडेंट्स वेयर हाउसिंग, देन फोर्थ पे होती है हमारे पास इंश्योरेंस, एंड फिफ्थ पे होती है हमारे पास एडवर्टाइजिंग। तो ये सारी जो बेसिकली सर्विसेज होती हैं इन्हीं को हम लोग बोलते हैं एड्स टू ट्रेड। इसमें क्या होता है, देखो ट्रेड में तो क्या होता है, ट्रेड में हमारे पास एक्सचेंज और डिस्ट्रीब्यूशन होता है किसका, गुड्स का। यानी वहां पे जो सामान हम लोग देख सकते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग एक्सचेंज करते हैं, उसको हम लोग मतलब पैसा देके का क्या करते हैं, खरीदते हैं। बट क्या आपको जो बैंक जाके ऐसे बोलते हो क्या, हे बैंक तुम मुझे क्या सामान बेच रहे हो। आपके घर के आसपास बैंक होंगे, आपका नहीं तो आपके फादर या मदर का किसी ना किसी का अकाउंट होगा, और आप क्लास 10th में पहुंच गए हो, तब कभी ना कभी बैंक तो एक ना एक बार जरूर गए होंगे। तो आप क्या बैंक के पास जाके बोलते हो क्या, हे बैंक आप मुझे ये सामान खरीद के दो। आप बैंक में कुछ खरीदने नहीं जाते हो, आप बैंक में क्या करते हो, आप बैंक में अपने पैसे डिपॉजिट करते हो और बैंक उसके बदले क्या देता है, आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विसेज देता है। उसी तरीके से ट्रांसपोर्टेशन, अगर आप फॉर एग्जांपल अगर हम गोरखपुर में हैं, हमको गोरखपुर से बाहर जाना है, मान लो मुंबई जाना है, दिल्ली जाना है, तो हम जाते हैं ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज के थ्रू तो जा रहे हैं। या कोई सामान आज की डेट में अगर हम गोरखपुर में बैठे हैं और अगर हमको ऑर्डर करना है, मान लो हम यहाँ पे हमारे पास जो भी मोबाइल फोन है, आपको पता होगा स्टूडेंट्स, वो इंडिया में नहीं मैन्युफैक्चर होता है। चाहे आपके हाथ में तो चाइनीज फोन होगा, एक कोरियन फोन होगा, मैं गारंटी दे सकता हूँ, या फिर यूएस का फोन होगा एप्पल, या तो आप चाइनीज में चला रहे होंगे, ओप्पो, रियलमी, वीवो, ओप्पो, आप ये सब फोन यूज कर रहे होंगे। नहीं ये कर रहे होंगे तो उसके अलावा कर रहे होंगे, हो सकता है सैमसंग
या फिर आप मोटरोला, ये हमारा कोरियन फोन हो गया, ये नहीं यूज कर रहे हो तो आप यूज कर रहे हो एप्पल। तो ये सारे फोन आपको क्या लगता है स्टूडेंट्स, ये सारे के सारे फोन इंडिया में बनते हैं? नहीं, ये इंडिया में केवल और केवल बस असेंबल होते हैं, बनते कहाँ है, ये बनते बाहर हैं। क्यों? क्योंकि ये सब के सब क्या है, विदेशी कंपनियों के इक्विपमेंट्स हैं। तो सोचिए स्टूडेंट्स, वो सामान चलो बाहर का इंडिया में कैसे आ रहा है, अगर हमारे पास जो उसके पीछे जो सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबल सर्विस है वो क्या है, ट्रांसपोर्टेशन। सोचो अगर आज के डेट में एयरवे ट्रांसपोर्ट, वाटरवे ट्रांसपोर्ट नहीं होता तो क्या ऐसा पॉसिबल होता क्या कि हम दूसरे देश से सामान अपने देश में मंगा पाते? नहीं। या फिर आज एक जगह से दूसरी जगह इतनी चल जाते हो, किसकी वजह से चल जाते हो? केवल और केवल ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस से चल जाते हो। फिर वेयर हाउसिंग होती है, वेयर हाउसिंग में लोग क्या करते हैं, आज की डेट में जिस हिसाब से डिमांड है, जिस हिसाब से लोगों की मांग है, उस हिसाब से क्या कर रहे हैं लोग, गुड्स बहुत ज्यादा बनाते हैं। तो कई बार क्या होता है, हमारे पास स्टॉक जो है, जो सामान होता है वो कई बार निकल नहीं पाता है, कई बार बिक नहीं पाता, तो उसको लोग क्या करते हैं, उसको लोग कहीं ना कहीं स्टोर करके रखते हैं कि नहीं रखते हैं? अगर आप सभी में किसी के फादर के अगर फैक्ट्री का बिजनेस होगा तो उनके पास आप देखोगे कि उनके यहाँ क्या होंगे, बड़े बड़े वेयर हाउसेज होंगे, गोदाम होंगे। तो वेयर हाउस और गोदाम में क्या करते हैं, वो जो भी सामान प्रोड्यूस करते हैं उसी को वो वहां पे स्टोर करके रखते हैं। तो और उसके बाद फिर एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजिंग तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट सोर्स है हमारे ट्रेड को एड जो प्रोवाइड कर रहा है आज के डेट में। खासकर आज के डेट में अगर आप कोई भी सामान खरीदते हैं स्टूडेंट, तो आप सामान खरीदने से पहले क्या देखते हो, आप उसके बारे में जानते हो। और वो कैसे आप जानते हो, उसका एड देख के, उसके एडवर्टाइजिंग देख के। आप अगर सुबह उठ के टूथब्रश, टूथपेस्ट जो भी आप यूज करते हो, आप डायरेक्ट नहीं यूज करते हो, आप कहीं ना कहीं एडवर्टाइजिंग में, एडवर्टीजमेंट से आप क्या हो, आप इन्फ्लुएंस्ड हो। तो सोचो, जो ट्रेड है, आखिर जो सामान आप खरीद रहे हो, वो सामान खरीदना क्या क्या लोग जो भी उसको ट्रेड बोलेंगे। और उस ट्रेड को बढ़ावा देने में हमारा ये एडवर्टाइजिंग नाम का जो सर्विस है, एडवर्टाइजिंग नाम का जो एड है, उसको मदद प्रोवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है? हाँ सर, बिल्कुल मदद प्रोवाइड कर रहा है। फिर इंश्योरेंस की अगर हम बात करते हैं, तो इंश्योरेंस भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। सोचो अगर हमारा जो गुड्स है, कई बार कई सामान हमारा, आपको पता हो, समुद्री रास्ते होके आता है। तो समुद्री रास्ते में क्या होता है, काफी रिस्क होता है कि नहीं होता? अगर मान लो कोई सामान अगर बना के वहां से हमको इंडिया भेज रहा है, बाहर से अगर मान लो हम अमेरिका से कोई सामान मंगा रहे हैं और वो समुद्री रास्ते आ रहा है, यानी सी से होते हुए, ओशियन से होते हुए आ रहा है, और अगर मान लो रास्ते में अगर कुछ तूफान आ जाए या कुछ अनहोनी हो जाए, तो सोचो जो बिजनेसमैन जिसने वो सामान बनाया है, क्या उसका नुकसान होगा कि नहीं होगा? हाँ सर, होगा। इसलिए वो कौन सी सर्विस ले लेता है, वो सामानों का इंश्योरेंस करा लेता है, जिसकी वजह से क्या होता है, उसका बर्डन इधर शिफ्ट हो जाता है और उसका रिस्क शिफ्ट हो जाता है। तो ये क्या करता है, ये इंश्योरेंस एक तरह से उसको मदद प्रोवाइड किया कि नहीं मदद प्रोवाइड किया? हाँ सर, किया। तो आई होप स्टूडेंट आपको क्लियर हो गया होगा मीनिंग की एड्स टू ट्रेड का मतलब क्या होता है। यानी एड्स टू ट्रेड में वो सारी सर्विसेज आती है, यहाँ पे देखो सर्विसेज आती है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं आपको कोई सामान नहीं बेच रहा हूँ, मैं आपको अपनी सर्विस सेल कर रहा हूँ। ये टीचिंग जो है, ये मेरी सर्विस है। यहाँ पे हम कोई सामान की अदला-बदली नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम आपको पढ़ा रहे हैं और आप सुन रहे हो, तो यहाँ पे क्या, ये सर्विस है। उसी तरीके से ये सब की भी क्या है, यहाँ पे इन सब में हम कोई सामान नहीं खरीदते हैं, इन सब में हम लोग क्या देते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। यानी जो भी इन सब का बिजनेस करता है, जो भी इन सब का मालिक होता है, जो भी परफॉर्म एक्टिविटी करता है, वो क्या कर रहा है, वो अपनी सर्विसेज दे रहा है, वो कोई सामान नहीं बेचता खरीदता है। जैसे ट्रेडर क्या करता है, ट्रेडर सामान खरीदता बेचता है। बट जो एड्स टू ट्रेड में, जैसे बैंक हो गया, बैंक कोई सामान नहीं खरीदता बेचता है। चाहे कोई ट्रांसपोर्ट एजेंसी, वो कोई सामान नहीं खरीदती बेचती, वो क्या करती है, वो सबके सब अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो ये जो सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले होते हैं, इन्हीं को हम लोग बोलते हैं एड्स टू ट्रेड। तो आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आएगा कि हम लोग पैसे यानी बिजनेस क्या क्या कर, कौन कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म करके बिजनेस करते हैं। एक होती है ट्रेड और दूसरी क्या होती है, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। यानी ये दो, ये सर्विसेज लोग, या फिर ये सामान को बेच के, या फिर ये सब सर्विसेज प्रोवाइड करके लोग क्या कर रहे हैं, आज की डेट में बिजनेस कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं, उसी से लोग खूब पैसे कमा रहे हैं और अमीर बन रहे हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स यहाँ तक आप सबको क्लियर हो गया होगा। अब चलिए, अब देखो स्टूडेंट्स, अब हम अपने प्रॉपर अपने बुक पे हम शिफ्ट होंगे। और हमारा जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है उसका नाम है नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। और उसमें जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है स्टूडेंट्स, वो है हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। हमारा जो पार्ट फर्स्ट है वो क्या है, हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। तो हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स पढ़ने से पहले हमको बेसिक मीनिंग जानना जरूरी था कि ट्रेड का क्या मतलब होता है और ये कॉमर्स या फिर एड्स टू ट्रेड का क्या मतलब होता है। तो हमने यहाँ पे देख लिया कि ट्रेड का मतलब क्या होता है। ट्रेड का मतलब होता है, इट रेफर्स टू द एक्सचेंज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स।
यानी जो सामान का जो खरीदना है, उसका जो एक्सचेंज, उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम लोग ट्रेड बोलते हैं। और उसके बाद तो जो भी सर्विसेज इसमें आ जाती हैं, जो भी सर्विसेज हम लोग प्रोवाइड करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एड्स टू ट्रेड। तो ये एड ट्रेड और ये एड्स टू ट्रेड जो हम देख रहे हैं, या फिर ये जो कॉमर्स हम देख रहे हैं, क्या इसकी शुरुआत आज ही से हो गई क्या? क्या आज के डेट में हमने देखा ना कि हम एप्पल आईफोन आसानी से जाके खरीद ले रहे हैं, तो ये आज पॉसिबल हुआ है, आज से 10 साल पहले नहीं पॉसिबल था। बट आज से 10 साल पहले भी क्या बैंकिंग की सर्विसेज होती थी कि नहीं होती थी? हाँ सर, होती थी। अब क्या आज लोग सामान बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, तो क्या आज ही से बेचना चालू किए क्या? नहीं, ये कई साल पहले ही चालू हो चुका है। तो देखो स्टूडेंट्स, हम लोग एक बेसिक ओवरव्यू लेंगे हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स में, देखेंगे कि कैसे जो ट्रेड और कॉमर्स जो आज की डेट में इतना ज्यादा डिजिटलाइज हो गया है, इतना ज्यादा आसान हो गया है, इतना ज्यादा मतलब फिजिबल हो गया है, तो क्या ये ऐसे ही था क्या? इसकी भी तो कभी ना कभी शुरुआत हुई होगी। आप भी आज आखिर क्लास 10th पास करके 11th में आ गए हो, तब डायरेक्ट तो आया नहीं हो गया, आप तो भी छोटे से इधर पैदा हुए थे, फिर धीरे धीरे आप बड़े हुए हो। वैसे ट्रेड और कॉमर्स जो आज हम देख रहे हैं कि इतना बढ़ चुका है, इतना ज्यादा चीजें कमर्शलाइज हो चुकी हैं, तो क्या ये एक ही दिन में हुआ क्या? ये रातों रात हुआ नहीं, इसकी भी कभी ना कभी शुरुआत होती है। तब उसके लिए अब हम अपने बुक पे चलेंगे, और हमारी बुक रहेगी, देखो स्टूडेंट्स, हम फॉलो करेंगे पूनम गांधी की बुक, जो कि हमारे वीके पब्लिकेशंस की है। और उसमें हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस, उसको हम लोग पढ़ेंगे। और यही, अगर आपके पास वो बुक करेंट में ना भी हो, तो आप एनसीईआरटी भी डाउनलोड कर सकते हो। एनसीईआरटी बुक्स करके ऐप आता है प्ले स्टोर से, क्योंकि एनसीईआरटी और पूनम गांधी दोनों में जो चीजें वो सेम है, उसमें ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। बट यहाँ पे हम पूनम गांधी फॉलो करेंगे, और फिर स्टूडेंट्स हम धीरे धीरे करके उसमें से क्वेश्चंस भी देखेंगे, और साथ में मैं अपने तरफ से भी कुछ प्रैक्टिकल केस स्टडीज आप लोग को करवाऊंगा। तो आई होप स्टूडेंट्स, आप लोग को ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो स्टूडेंट्स, अब कल जो है हम लोग आगे इसकी कंटिन्यू करेंगे, और देखेंगे कि अब हम अपने बुक में शुरुआत करेंगे कहानी से, कि क्या हिस्ट्री ऑफ ट्रेड और कॉमर्स की क्या कहानी है, कैसे ट्रेड की शुरुआत हुई, कैसे कॉमर्स की शुरुआत हुई, और कैसे कैसे हमारा देश, हमारी दुनिया में ये ट्रेड और कॉमर्स जिस लेवल पे आज है, वो कैसे इस लेवल पे पहुंचा है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। आई होप मैंने जो भी आपको पढ़ाया वो सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। अगर आपको कोई भी डाउट होता है, तो जैसा कि हमने कल भी बताया था कि आप हमारा जो एप्लीकेशन है कॉमर्स एकेडमी पॉइंट, वहां पे आप उस पर डाउनलोड करके वहां के चैट सेक्शन में आप अपने डाउट्स जो है सेंड कर सकते हो, या फिर आप नीचे कमेंट सेक्शन जो हमारा पूरी तरीके से खुला हुआ है, आप वहां पे आपको जो भी डाउट हो, आप वहां पे अपना डाउट कमेंट कर सकते हो, या फिर आप हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है नीचे, उस पर आप जो है अपने डाउट्स एंड क्वेरीज सेंड कर सकते हो। So that's all for today, students. Thank you and have a nice day. And thanks for watching. Stay home, stay safe, stay healthy.